करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो पहुंच रहे होंगे, सारे होमवर्क बच्चे ढंग से कर रहे हैं और करेंगे भी। कोई भी बच्चे एक भी होमवर्क छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्कूल आने के बाद आपसे पूछा जाएगा होमवर्क किए नहीं कि नहीं। और जो होमवर्क बच्चे रेगुलरली करेंगे उनको डायरेक्टर सर की तरफ से बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। उपहार भी जानते हैं, प्राइज, इनाम, समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए बोलते हैं चुपके से हम बोल रहे हैं, डायरेक्टर सर को नहीं बताना। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए क्लास 3 के लिए लेके आए हैं हिंदी चैप्टर 2, जिसका नाम है जादुई चादर। और हिंदी का नाम सुनते ही शरीर के अंदर अलग सा एक एहसास होता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा। और मातृभाषा का पढ़ने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि हम लोग बचपन से जब पैदा होते हैं तब से ही हम लोग हिंदी से ही शुरुआत करते हैं। माँ बोलने के लिए सबसे पहले सीखते हैं, माँ, पापा, ठीक है, मामा, मीन्स जो भी हम लोग सीखते हैं हिंदी सीखते हैं। हिंदी सीखते हैं, हिंदी हमारे ब्लड में होता है, मीन्स कह सकते हैं हमारी मातृभाषा, हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ हिंदी है। ठीक है, और हिंदी तो खैर हर स्टूडेंट का चहेता सब्जेक्ट है, कुछ में नंबर आए चाहे नहीं आए, हिंदी में आएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो इसलिए हिंदी। और आज जो हम लेके आए जादुई चादर, इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। कोई बच्चा वीडियो को बढ़ाएगा नहीं, बहुत मजा आने वाला, जो पढ़ाएगा वो पछताएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं आपका चहेता सब्जेक्ट हिंदी, जो कि क्लास 3 का चैप्टर 2 है, जादुई चादर। ठीक है, शुरू करते हैं। मल्लू और गल्लू सियार दो भाई थे। मल्लू और गल्लू सियार जो थे क्या थे? भाई थे, आपस में भाई थे। ठीक है, मल्लू सीधा साधा था और भोला भाला था। कैसा था मल्लू? कैसा था? सीधा साधा और भोला भाला। समझ रहे? सीधा साधा मीन्स वही। वह बड़ा ही नेकदिल और दयावान था। कौन नेकदिल और दयावान था? मल्लू। मल्लू कैसा था? नेकदिल और दयावान, एकदम मीन्स ईमानदार, सब कुछ आप बोल सकते हैं, दिल का बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। और दूसरी ओर गल्लू, मल्लू जो था बहुत ईमानदार और ठीक ठाक था, अच्छा था, सीधा था, सादा था, भोला था, ठीक है, नेकदिल का था। लेकिन उसके अपोजिट उसका भाई जो था गल्लू था, एक नंबर का धूर्त, धोखेबाज, चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। और जो गल्लू था वो बहुत ही चालाकी से दूसरे जानवर का काम तमाम मतलब समझिए ना, काम तमाम कर देता था। ठीक है, एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। एक दिन गल्लू सियार जो था, जो बदमाश था, वो जंगल में घूम रहा था। ठीक है, तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। और तभी उसको एक रास्ता में क्या मिला? गिरा हुआ चादर। ठीक है, जाड़े के दिन नजदीक थे, जाड़ा का दिन नजदीक आने वाला था। ठीक है, इसीलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया, चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वो घर की ओर चल दिया और घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर आया। मल्लू के घर आया क्योंकि आपस में दोस्त था दोनों। ठीक है, तो मल्लू के घर आया। ठीक है, ठंड की वजह से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा, मल्लू ने दरवाजा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। गल्लू को कैसा लगा? उसकी भाई मतलब दोस्त जो था, एकदम जिगरी था, भाई की तरह मानता था ना, उसकी हरकत बहुत बुरा लगा। किसको? गल्लू को, बदमाश सियार को। ठीक है, उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। उसे क्या आया? बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ठीक है, भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। भाई के घर से आने के बाद वो नहाने के लिए नदी पर गया। ठीक है, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके आसपास से गुजर रहे थे। वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि मेरे आसपास से कोई भी जानवर बड़ा बेखौफ गुजर रहा है। ठीक है, बिना डरे हुए गुजर रहा है। ठीक है, उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जैसे ही पानी में घुसा और चादर को हटाया, वो पूरा आश्चर्यचकित रह गया। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और जैसे ही चादर हटाया ना, छोटा मोटा जितना भी जानवर था उसको देखकर डर कर भागने लगा जान बचाकर। ठीक है,
चारों ओर हाहाकार मच गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। गल्लू को क्या फील हुआ कि लगता है चादर में कुछ बात है। ओढ़े हुए थे तो सब बेफिक्र से जा रहा था, लेकिन जैसे ही चादर हटाया सब डर के एकदम इधर उधर भागने लगे। ठीक है, उसको लगा कि चादर में चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही अदृश्य हो जाता हो। उसको लगा कि चादर तो जादुई नहीं ना है कि जिसको ओढ़ा तो हम दिखवे नहीं करते हैं, तो उसको ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, तभी उसे याद आया कि मल्लू ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर एकाएक बंद ही कर दिया, मानो दरवाजा पर कोई हो ही नहीं। तब उसको याद आया कि अच्छा मल्लू के घर गए थे ना, और दरवाजा खटखटाया, खोला भी, लेकिन फिर से वो बंद कर दिया। क्यों? लगता है हम नहीं दिखे क्या, उसको ऐसा फील हुआ। ठीक है, अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब उसको यकीन हो गया कि जादुई चादर है, और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। और उसका दोस्त था, जिगरी था, भाई जैसा दोस्त था, उस पर अब गुस्सा भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था, और जल्दी से नहा करके अपना दोस्त भाई जो भी था मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। ठीक है, अतः लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा, और लंबा लंबा डेग, मतलब कह सकते हैं डेग लंबा लंबा करके, मतलब थोड़ा स्पीड में पहुंच गया उसका घर। ठीक है, उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, वह मल्लू को चादर दिखाया और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। किसको बोला? मल्लू को बोला। कौन बोला? गल्लू बोला। ठीक है, मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। गल्लू बोलता है कि क्यों ना इसकी मदद से, मतलब इसको ओढ़ करके जंगल का जो राजा है उसको मार करके हम राजा बन जाते हैं, तुम मेरा साथ दोगे तो हम तुमको महामंत्री बना देंगे। समझ रहे हो? ठीक है, भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं। मल्लू बोला कि भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं है। ठीक है, यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे न तो भी मैं नहीं बनूंगा। और बोला कि तुम राजा, तुम महामंत्री क्या, हमें राजा भी बनाओगे तो हम नहीं बनेंगे, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। वो बोला अपने स्वामी मतलब राजा से गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मल्लू बोला कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम इस चादर का दुरुपयोग मीन्स गलत मतलब प्रयोग ना करो। ठीक है, अगर गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। मल्लू सोचा कि अगर श्री गल्लू जंगल का राजा बन गया तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देंगे। मल्लू सोचा कि अगर सो बन गया तो ये पड़ोसी राजा जो है हमारे पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। और बोला कि अगर ये राजा बन गया तो जो ताकतवर राजा रहेगा, वो जो आक्रमण करेगा, वो उससे तो हम लोग हार ही जाएंगे, और हम लोग का जो स्वतंत्रता है मीन्स आज़ादी है वो खत्म हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, यह सोचकर मल्लू सिहर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल बनाने के लिए एक योजना बना डाली। और मल्लू सियार यही सोचते हुए गल्लू की चाल, जो गल्लू सोच रहा था कि राजा को मार के राजा बनेंगे, उसकी योजना को असफल बनाने के लिए योजना बनाया कि असफल बना देना। ठीक है, रात के समय जब सो रहे थे तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के मकान में घुस गया। जब सो रहा था मल्लू तो गल्लू के मकान में घुस गया मल्लू। ठीक है, जब सो रहा था गल्लू, ठीक है, उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास रखी हुई है। गल्लू का जो जादुई चादर था उसके पास रखा हुआ था। उसने उसके स्थान पर एक अन्य चादर रख दी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। मल्लू क्या किया, उस चादर को उठाया, ठीक है, और
अपने घर वापस चलाया और दूसरा चादर उसकी चादर की जगह पर रख दिया। सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नता पूर्वक उसकी मांग की ओर चल पड़ा। शेर जो जंगल का राजा होता है उसकी मांग की तरफ वो सोचा क्या अब तो चादर हम ओढ़ेंगे गायब हो जाएंगे। अब उस शेर को मारने के लिए उस शेर का जो गुफा होता है उसकी तरफ चल पड़ा। ठीक है, आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। इसका गल्लू का जो पैर है वो धरती पर नहीं रखा रहा था। सोच रहा था आज क्या, आज तो राजा को मार देंगे, राजा हम बन जाएंगे। ठीक है, आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। वो क्या समझ रहा था? अपने आप को भावी राजा समझ रहा था। ठीक है, मान में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। मान में पहुंचकर गल्लू ने देखा कि शेर अभी सो रहा था। ठीक है, गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। गल्लू सियार जो था शेर को एक लात मारा और गाली देना शुरू कर दिया। ठीक है, शेर चौंक कर उठ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको क्रोध भी दिलाया था। शेर तो भूखा था ही और गल्लू लात मारा तो उसको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, शेर को उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया, एक ही बार में गल्लू को मार दिया। ठीक है, मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु का खबर मिली तो वह बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने के लिए कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं था। और जब उसका जो दोस्त था, भाई जैसा दोस्त था, उसकी मौत का खबर मिला मल्लू को तो वो बहुत दुखी हुआ और सोचा कि इसके अलावा भी तो कोई और रास्ता नहीं था, नहीं तो ये तो राजा बन ही जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में ना पड़े। और वो उठा और जादुई चादर जो था वो चादर को जला दिया। ठीक है, ताकि किसी और गलत हाथ में वो चादर ना पड़े। ठीक है, मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी। मल्लू जो था वो अपने भाई जैसे दोस्त को जान दिलवा करके और अपने राजा का जान बचाया और स्वतंत्रता भी बचाई। ठीक है, तो ये था आपकी जादुई चादर। उम्मीद करते सारे बच्चे को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है आपका शब्दकोश दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है और सारे बच्चे को पूरी तरह से वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ देते हैं एक बार वर्ड मीनिंग, पर ध्यान से सुनिएगा। धूर्त, धूर्त मीन्स क्या होता है? धोखेबाज। गर्व मीन्स घमंड। तिरस्कारपूर्ण मतलब अपमान करते हुए। असभ्य मीन्स जो सभ्य ना हो। असभ्य किसको कहेंगे? जो सभ्य ना हो। बदतमीज, ठीक है, या वह असभ्य को ही बदतमीज भी कहेंगे। ठीक है, जो सभ्य ना है। बर्फीले मीन्स बर्फ से ढके हुए। ठीक है, एक बीहड़ मीन्स दुर्गम उबड़ खाबड़ भूमि। ठीक है, जोखिम मीन्स खतरा। प्राण पेखुरी उड़ाना मीन्स मर जाना। ठीक है, 30 मार खां बड़ा बहादुर। ठीक है, 30 मार खां किसको कहेंगे? बड़ा बहादुर। शीघ्र मीन्स जल्दी। उच्च मीन्स ऊंचा। स्वर मीन्स आवाज। ये रहा आपका वर्ड मीनिंग कुछ था। ठीक है, जादुई चादर उम्मीद है सारे बच्चे को समझ में आया होगा। और जो बच्चे बुक नहीं खरीदे जल्द से जल्द खरीद लेंगे। और आज का होमवर्क आपका रहेगा, ठीक है, होमवर्क आपका रहेगा, ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अभ्यास 2 बना लेना है। ठीक है, बना लेना है। अभ्यास 2 क्या करना है? पूरा बना लेना है। आपको हम एक बार बता देते हैं क्या क्या बनाना है। ठीक है, ये कुछ मौखिक है जो आपको पढ़ना है। ये कुछ क्वेश्चन है। मल्लू का स्वभाव कैसा था, गल्लू का स्वभाव कैसा था। आपको जैसा कि आपको चैप्टर में हमने बताया, गल्लू को जंगल में क्या मिला? चादर मिला। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास टिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, टिक एंड क्रॉस कर, सही के सामने टिक करना है, गलत के सामने क्रॉस करना है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ बना के आप पाइए। ठीक है, इतना आपका होमवर्क रहेगा अभ्यास में। और व्याकरण सेक्टर जो है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि व्याकरण सेक्टर आपको बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है,
तो आज का होमवर्क आपका है अभ्यास 2 बना लेना है, ठीक है। इसी के साथ सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू वेरी मच।